तो यहाँ पर अनिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। यहाँ पर योजनाओं का मामला हो, यहाँ अगर घोषणाएं हो, आरोपों, मतलब आप के हर पिच पर आपको नहले पे दहला करने की कोशिश में यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिख रही है। अब आपके ही मंदिर प्रकोष्ठ के 100 सदस्य शामिल करना, अब आपकी हिंदुत्व के पिच में ही, आपके हिंदुत्व के वोट बैंक पर ही सेंधमारी की कोशिश। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। केजरीवाल साहब के बारे में फेमस हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। ये आज की बात नहीं है। अगर हम पिछले 2-3 चुनाव देखें तो चुनाव से पहले वो इस तरीके का काम करते हैं। मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा की बात की थी कि हर मंगलवार को हम हनुमान चालीसा करेंगे। उससे पहले जब निगम का चुनाव थे तो उन्होंने सुंदरकांड की बात की थी कि हर मंगलवार को सुंदरकांड करेंगे। जैसे ही चुनाव बीत जाते हैं ये अपना हिंदुत्व वाला एजेंडा को छोड़ देते हैं। ये आपके चैनल में भी रिकॉर्डेड है, बाकी जगह भी है। इस बार उनकी हार निश्चित है और उनको लग रहा है किसी तरीके से अपनी सत्ता को बचा के रखे। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से रोज नया भ्रष्टाचार का उनका मुद्दा जनता के सामने आया है, जिस तरीके से पहली बार ये हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल गया, अब ये दिल्ली के लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये पूछना भी चाहता हूं, हमारी मंदिर प्रकोष्ठ तो वर्षों से ये मांग करता रहा है कि हमारे जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको देना चाहिए। आपको चुनाव से पहले ही क्यों याद आई? मुझे ये भी याद है। अरे आपने 3 साल में आपने जो वादे किए वो आप नहीं कर पाए। अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है यहाँ पर आपको। आप उन्हें चुनावी हिंदू कह रहे हैं। आप अगर बीच में नहीं टोकेंगे तो मैं बात पूरी आपकी जवाब दूंगा। हम लोग सत्ता में नहीं है अभी, और हमारे जो पुजारी प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं, दुख सुख में हम उनकी भागीदारी में रहते हैं और ये तय है, हमारी डिमांड थी। और फरवरी में जब पहली कैबिनेट की बीजेपी की मीटिंग होगी तो हम इनके लिए करने वाले हैं। 2-3 दिन में हमारा संकल्प पत्र भी आ गया। पर ये केजरीवाल साहब 10 साल से क्या कर रहे थे? मैंने कहा वो चुनावी हिंदू हैं। इन्होंने गठन किया, आचार संहिता लगने से पहले किया। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा था महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, नहीं दिए ना। अभी चुनावी घोषणा तो परसों हुई है। उससे पहले ये महिला सम्मान, संजीवनी, पुजारियों को डिक्लेयर कर सकते थे। पिछले 10 साल के अंदर 6 लाख करोड़ का इनका बजट रहा है जो दिल्ली के टैक्स पेयर ने दिया है, और आज इन्होंने दिल्ली के बजट को डेफिसिट में डाल दिया है। रेवेन्यू डेफिसिट 7000 करोड़ का है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतनी चिंता थी तो 10 साल में आपने क्यों नहीं किया साहब? आपको तो पूरी पावर में थे। चुनाव आते ही आप ये क्यों घोषणा करते हैं? और जिस यहाँ पर सवाल उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन अब वादा तो कर दिया ना। अब आपके उस हिंदू वोट बैंक पर भी सेल लगाने की कोशिश में तो आ गए हैं ना, तो डेंट किसे होगा? डेंट किसे होगा अनिल जी? ये सनातनी सबको पता है, राम मंदिर का विरोध किसने किया? किसको अपनी नानी की याद आई? केजरीवाल साहब को आई ना। क्या दिल्ली की जनता या देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि आप भूल जाओगे? वहां पर पुस्तकालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। केजरीवाल साहब ने कहा था ना, बच्चों की झूठी कसम किसने खाई? तो देश में सबसे झूठा व्यक्ति अगर कोई है वो अरविंद केजरीवाल है। घोषणा तो कुछ भी, कल को और भी घोषणा कर देंगे। वो भी ये घोषणा भी कल कर सकते हैं कि जितना मीडिया चैनल के एंकर है मैं सबको 20,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना दूंगा। कर सकते हैं। वो घोषणा करने से कुछ नहीं मिलता। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड घोषणा करने से उनको मिल रहा है ना, दिल्ली की सत्ता उन्हें मिल रही है। घोषणा करने का लाभ अब तक तो मिल रहा है। मैं आपको देता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले कहा उन्होंने कि मुझे आप जिताइए, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं 1000 रुपए दूंगा। हारे ना लोकसभा चुनाव में। आप देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप उनके झूठे वादे, आपके भ्रष्टाचार शीश महल पता है ना। ये बात ठीक है, वो एक चीज में एक्सपर्ट है, मीडिया अटेंशन पाने में वो एक्सपर्ट हैं। उनके सोइयों जो घोटाले हैं, तो आप ही के पिच पर तो बैटिंग कर रहे हैं। आप ही के पिच पर तो बैटिंग कर रहे हैं। वो आपका नैरेटिव हो सकता है, पर कहीं ना कहीं उनको हार नजर आ रही है। तो जिसलिए जितने हमारे मुद्दे कहीं ना कहीं उनको कैच करना चाहते हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। तो जवाब दीजिए विजय शर्मा, हार कहीं पर दिख रही है, बेचैनी कहीं पर बढ़ रही है कि अब भगवा